नमस्कार दोस्तों। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि वह आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपकी और आपकी सफलता के बीच में बाधा बनती हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेब कोलम में स्वागत है। आइए हम जानते हैं ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपकी और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी बाधा है। आज के समय में सफलता का पैमाना आपकी आर्थिक सफलता को माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके हार्डवर्क और उसके फोकस के ऊपर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि फोकस के बिना कभी भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस तरीके से हम ये फोकस को बनाए रख सकते हैं। हम ये जानने की ज़रूरत है कि ये फोकस को बनाने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, और हम यही आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा पहला मूल मंत्र है स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके मन में जो भी एक विचार आता है उसको आपको तुरंत ही मूर्त रूप देने की कोशिश करनी है। इसका मतलब है आपको प्लान बना करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके बारे में बार बार सोचते रहें। क्योंकि यह देखा गया है कि हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारी उसे करने की इच्छा उतनी ही कम होती जाती है और हमें बहुत सारी उसमें कमियां दिखाई देने लगती हैं। साथ ही मुश्किलों का हमें सामना दिखाई देता है। आज के समय में अगर सफलतम लोगों का नाम लिया जाए तो उसमें जैक मा का नाम ज़रूर लिया जाएगा। जैक मा ने जब 1996 में पहली बार सोचा था कि वह इंटरनेट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, उस समय तक उनके देश चाइना में कोई भी इंटरनेट को अच्छी तरीके से नहीं जानता था। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जैक मा को भी इस विषय में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और निश्चित किया कि यही वह सभी समय है जिस समय पर देश में इंटरनेट से संबंधित कोई बिजनेस किया जा सकता है। और फाइनली 1999 में उन्होंने अलीबाबा नाम की कंपनी बनाई। अलीबाबा वही कंपनी है जिसने अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दी हुई है और आज ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित बिजनेस में दुनिया की अग्रणी कंपनी है। इसी कंपनी की बदौलत जैक मा दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते हैं। आज हमारा दूसरा मूल मंत्र है डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम द फेलियर। असफलताओं से आपको कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर असफलताओं से आप डर जाते हैं तो आप कभी भी कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे, और जब आप नया काम नहीं शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलना असंभव है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने का प्रयोग किया और सभी बार वो असफल हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज मैं ये जानता हूँ कि ऐसे कौन से 1000 तरीके हैं जो बल्ब बनाने के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। और फाइनली उसके बाद उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज हम सभी अपने घरों में जो रोशनी देखते हैं इसी बल्ब के आविष्कार की बदौलत है। इसी प्रकार अगर हम आज के समय की बात करें तो एलन मस्क का नाम आप सभी जानते होंगे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बिजनेस प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने सफलतापूर्वक पेपल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की स्थापना की। लेकिन उनका सपना यहीं नहीं रुका और वो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। सन 2001 में उन्होंने अपना सपना देखा ऐसी कंपनी बनाने का जो स्पेस में अपने रॉकेट लॉन्च कर सकती हो और भविष्य में उसके बारे में खोज कर सकती हो। सपना बहुत ही बड़ा था क्योंकि इसको शुरू करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा। आखिर 5 साल की मेहनत के बाद 2006 में उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी की स्थापना की। लेकिन 2006 से 2008 तक 3 बार बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस असफलता से वो इस तरह से टूट गए कि उन्हें एक बार कंपनी बेचने की बारे में सोचना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और प्रयास किया। 2008 में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और आज वह दुनिया की ऐसी कंपनी बन चुके हैं जो न सिर्फ सफलतापूर्वक स्पेस में अपने रॉकेट भेज सकता है बल्कि उसे दोबारा वापस भी बुला सकता है, जिसे हम आज की भाषा में रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज का हमारा तीसरा मूल मंत्र है डोंट अफ्रेड फ्रॉम द चेंज। बदलाव से हमें कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम हमेशा इस परिवर्तन के दौर से बाहर हो जाते हैं। नोकिया इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जो एक समय में हमारे देश की एक अग्रणी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जिसने एंड्रॉयड के आने वाले परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। और आज हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से नोकिया हमारे देश से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वहीं हम दूसरी तरफ अगर एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल मोबाइल और अपने प्रोडक्ट्स के मामले में पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरा है। उसका कारण है कि उसमें समय समय पर किए जाने वाले बदलाव और उन सभी का हमेशा बदलाव करने के लिए, नए प्रोडक्ट की खोज के लिए लगे रहना। इसी की वजह से आज एप्पल ना सिर्फ मोबाइल टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मामले में इस मुकाम तक पहुंच पाया है। हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना है, यही सीख हमें इससे मिलती है। आज हमारा चौथा मंत्र है डोंट बी इम्पेशेंट, और हम कह सकते हैं बी पेशेंट। इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी काम के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है।
खासकर उसके रिज़ल्ट के लिए। जैसा कि हम सभी ये करते हैं, कोई भी काम शुरुआत करने के बाद हम बहुत जल्दी चाहते हैं उससे किसी परिणाम तक पहुंचाना, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं है। अगर हम एक उदाहरण देखें एक बीज का, तो बीज को लगाने के बाद उससे अंकुर आने में और अंकुर को एक पौधा बनने के लिए एक निर्धारित समय की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसको शुरू होने में, उसको सफल होने में बहुत समय लगेगा। जो भी उसका निर्धारित समय है वो आपको देना होगा। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, बजाय इसके कि आप हमेशा सफलता के ऊपर फोकस करें। आज हमारा 5वां मंत्र है, जो कि मुझे लगता है बाकी सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपने फोकस से डेविएट हो जाते हैं, और ये हमारा फोकस की समस्या ही हमारी असफलता का कारण बनता है। इस डेविएशन में, और या हम कह सकते हैं सफलता के फोकस में, जो हमारी सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा सोशल नेटवर्क। आज हम सभी जानते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे और भी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हमारा बहुत सा कीमती और प्रोडक्टिव समय बर्बाद कर देते हैं। हमें इन सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है। तो क्या इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना छोड़ दें? नहीं, हमें क्या करना है, हमारा दूसरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि हमें इनका मालिक बनना है, ना कि इनका स्लेव बनना है। सो वी शुड बी टेक्नोलॉजी मास्टर, नॉट द स्लेव। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उतना ही इस्तेमाल करें जितनी की आपको आवश्यकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार इनका आपको उपयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपना कीमती समय इनको इस्तेमाल करने में बर्बाद करें। इसी के अंदर तीसरा जो फैक्टर आता है वो है हमारा पैसे के पीछे भागना। ये हमारे डिस्ट्रैक्शन का एक और बड़ा कारण है। हम सभी जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हम तुरंत ही पैसे के पीछे भागने लगते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक कितना पैसा हासिल किया है या कितनी सफलता प्राप्त की है। कई बार इस भाग दौड़ के चक्कर में हम अपनी क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जा पाता। हमें पैसे के पीछे भागने की बजाय क्वालिटी की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसका बहुत ही फेमस डायलॉग आपको याद होगा, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। ऐसे ही हमें अपनी क्वालिटी पर काम करना है, सफलता अपने आप ही मिलेगी, और इस सफलता के साथ आपको नाम और पैसा भी मिलेगा। चौथा कारण जो हमारा डिस्ट्रैक्शन का है वो है लोगों के बारे में सोचना। हम अपना ज़्यादातर कीमती समय यही सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और जब हम ये सोचते हैं तो हम अपनी सफलता या असफलता को दूसरे की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई नया काम कोई शुरुआत करता है तो उसे लोगों का सहयोग मिलने की संभावना बहुत कम होती है, और जब आप ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो कई बार आपको अपनी कार्य क्षमता पर भी विश्वास नहीं होता और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बजाय इसके कि हम ये सोचें कि लोग क्या सोचते हैं, हमें अपने कार्य की क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों की हम सोच बदल सकें अपने काम के हिसाब से, बजाय इसके कि लोगों की बातों से हम अपने आप को बदल लें। तो इसी प्रकार की अगर ऊपर बताई हुई 5 बातों से आप अपने आप को बचा कर रख पाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए दोबारा लेकर आ सकें। YouTube चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।